गुड मॉर्निंग बेटा। SVM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन अपनी 7th क्लास मैथ्स का फर्स्ट जो प्रश्नावली है उसको शुरू कर रहे हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं एक बार 7th क्लास जो है उसका सिलेबस करवा देता हूँ। एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ कि कौन सी प्रश्नावली है और कितनी है। तो अपने टोटल प्रश्नावली इसमें शायद है अपने 15 के आसपास है शायद मेरे हिसाब से। कोर्स आपका चेंज हो चुका है, NCERT का नया कोर्स है। तो आप सब लोग एक बार कोर्स को देख लें। न्यू सिलेबस है, किताबें आपको नई लानी पड़ेगी। तो इसमें अध्याय फर्स्ट जो है पहला है, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, पूर्णांक। अपनी अध्याय फर्स्ट शुरू करने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। पूर्णांक पहली प्रश्नावली, दूसरी है भिन्न व दशमलव। तो आप सब देख लें नए सिलेबस को और आपको उसके हिसाब से ही नई बुक्स लानी पड़ेगी। थर्ड लेसन आंकड़ों का प्रबंध, आंकड़ों का प्रबंधन। फोर्थ है सरल समीकरण। फिफ्थ है रेखा व कोण। रेखा व कोण। सिक्स है अपने त्रिभुज व उसके गुण। त्रिभुज व उसके गुण। सेवंथ अपनी प्रश्नावली होगी इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है, 8th देख लो एक बार। 8वीं जो अपना टॉपिक होगा, 8वीं प्रश्नावली होगी राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। फिर 9th जो होगा वो है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना। फिर 10th होगी प्रश्नावली अपने प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हम जियोमेट्री पढ़ेंगे, प्रायोगिक ज्यामिति। फिर 11th प्रश्नावली होगी आपके परिमाप व क्षेत्रफल। जो तो परिमाप व क्षेत्रफल 6th में भी आपने निकाला था, परिमाप व क्षेत्रफल। तो उससे आगे थोड़ा सा परिमाप व क्षेत्रफल 11th। फिर 12th प्रश्नावली होगी आपके बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो लास्ट ईयर था उसके जैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी सेम कोर्स सब रहेगा अपने। लेकिन ये NCERT का नया कोर्स है, NCERT। ओके। फिर 13वीं प्रश्नावली आपकी रहेगी इसमें घातांक व घात। घातांक व घात ये पहले पिछले साल भी था ये टॉपिक, सारे टॉपिक थे पिछले साल। ठीक है। और सममिति, फिर आएगा सममिति। और लास्ट जो है वो है ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण। ओके बेटा। तो ये आपकी प्रश्नावली रहेगी। पहली पूर्णांक, फिर भिन्न दशमलव पढ़ेंगे, भिन्न वाली और दशमलव वाली। फिर आंकड़ों का प्रबंध पढ़ेंगे, फिर सरल समीकरण, रेखा व कोण 5th प्रश्नावली। फिर त्रिभुज और उसके गुण पढ़ेंगे, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उसके गुण क्या हैं। फिर त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम यानी समान कब होते हैं। फिर राशियों की तुलना, इसमें हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। फिर परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, उसमें P/Q के रूप में जो लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे।
फिर है प्रायोगिक ज्यामिति, इसमें हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग आकार के क्षेत्रफल वाले या अलग अलग आकार के आकृतियाँ कैसे बनाई जाती है, उनकी गणना करना, रेखाखंड, कोण, ये वगैरह। फिर परिमाप व क्षेत्रफल में अपन परिमाप व क्षेत्रफल पढ़ेंगे, जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था, सेम वैसे ही। फिर बाहरी प्रश्नावली है, बीजीय व्यंजक, x, चर और अचर राशि के बारे में पढ़ेंगे। फिर घातांक व घात, 6th में भी हमने पढ़ा था घातांक, जब संख्याओं के ऊपर घात लगी होती है 2, 3 ऐसे, तो घातांक व घात पढ़ेंगे। फिर है 14वीं प्रश्नावली सममिति पढ़ेंगे। 15वीं में है ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण में जो अलग अलग ठोस आकार है, घन, घनाभ, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नया सिलेबस आपके हैं मैथ्स का क्लास 7th के लिए, NCERT का नया कोर्स है। तो आपको इसके लिए नई बुक्स लानी पड़ेगी। लोकल क्लास जितनी भी है, 1ली से 9वीं और 11th, इनका कोर्स चेंज हो चुका है। 10वीं और 12वीं का सेम कोर्स रहेगा। ओके बेटा, तो चलिए ये आपका सिलेबस हो गया। इस प्रकार है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं आप चाहे तो। चलिए नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे करवाते हैं। चलिए बेटा, अब आप क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेना, वीडियो को रोक के पुश करके फिर आप आराम से इसको कर लेना, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। आपका न्यू सिलेबस जो है रहेगा इस साल 7th मैथ्स का, वो इस प्रकार है, मैंने आपको बता दिया है। और उसमें पहली प्रश्नावली आती है मैथ्स में आपके पूर्णांक, क्या आते हैं पूर्णांक। वापस लिख लूँगा पूर्णांक को, पूर्णांक। पिछली क्लासों में 6th क्लास में और हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। संख्याएं बहुत सारी प्रकार की होती है, वैसे मूलतः 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। ये हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था कि जब हम गिनती बोलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मुंह से 1, 2, 3, 4, फिर आगे ऐसे चलता रहता, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे होती है प्राकृत संख्या। अब जब प्राकृत संख्याओं की बात हुई तो इसमें एक चीज़ कम रह गई। इसमें क्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे चलती रहेगी, एज इट इज चलती रहेगी और अनंत तक जाएगी, इसका कोई पार ही नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ कम रह गई, वो था जीरो। जीरो तो मूल चीज़ है ना, तो जीरो नहीं था इसमें। तो जब इस प्राकृत संख्याओं के इस समूह में जीरो को शामिल किया गया, मतलब जिन संख्याओं की शुरुआत जीरो से होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी प्राकृत संख्याओं की तरह ये संख्याएं भी जीरो, बस फर्क सिर्फ इतना है, ये 1 से शुरू होती है और ये 0 से शुरू होती है। फिर ये भी 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलती है। तो जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं, वे होती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्याएं। तो पहले प्राकृत संख्याओं की बात की तो 1, 2, 3, 4 जब हम गिनती बोलना प्रारंभ करते हैं तो हमारे मुंह से 1, 2, 3, 4 निकलते हैं और ये ऐसे ही चलते रहते हैं और अनंत तक जाते हैं। तो इन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ कम रह गई प्राकृत संख्याओं, वो था जीरो। तो जब प्राकृत संख्याओं के इस संग्रह में अगर जीरो को शामिल किया जाए, जीरो अगर शामिल इसमें हो जाए, तो जीरो से शुरू होकर जो संख्याएं आगे चलती है और अनंत तक जाती है, वो होती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं।
अब प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन अब बात करते हैं, अब देखो मान लो कोई कहीं पे आ जाए -1/2 या -3, -7, -8 ऐसी संख्या आ गई, तो अब क्या करेंगे, तो इन संख्याओं के बाद फिर बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक क्या होते हैं कि जीरो को मध्य में रख के, जीरो को बीच में रखा जाए तो जीरो के इस तरफ जो होते हैं ये दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब दाईं ओर जाने पे संख्या बढ़ती है। देखो जीरो के बाद 1 आ रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 6 7 8, दाईं ओर जाने पे संख्याएं बढ़ती है, मतलब संख्या प्लस में जाती है। अब जीरो के इस तरफ -1, -2, -3, -4, -5 ऐसी संख्याएं जाती है। तो जब इन पूर्ण संख्याओं के संग्रह में माइनस वाली संख्याओं को भी ऐड किया गया, माइनस वाली संख्याओं को मिलाया गया, तो माइनस वाली संख्या ये और ये पूरी संख्या मिलकर क्या हो गई, पूर्णांक। क्या हो गए, पूर्णांक। क्योंकि माइनस वाली इसमें कम थी, देखो पहले ये गिनती वाली आई प्राकृत संख्या, फिर इसमें जीरो शामिल किया तो पूर्ण संख्या बन गई। अब प्लस वाली सारी आ गई, अगर संख्या माइनस की आ जाए तो क्या करेंगे, तो माइनस की इन संख्याओं को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक जो होते हैं वह जीरो के इस तरफ माइनस वाले और जीरो के उस तरफ यानी दाईं ओर, ये तो होता है दायां भाग और ये है बायां। तो दाईं ओर हमेशा संख्याएं प्लस वाली आती है और बाईं ओर हमेशा माइनस वाली संख्याएं आती है। और इधर जब जाते हैं, आगे जाते हैं, संख्या का मान बढ़ता है। जैसे देखो 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़े 3, तो ऐसे ही -1 से बड़ा 0, -2 से बड़ा -1, -3 से बड़ा -2, -4 से बड़ा -3, -5 से बड़ा -4। मतलब माइनस में भी हम दाईं ओर जब जाते हैं ऐसे तो संख्याएं बढ़ती है, बड़ी होती हैं, और इधर पीछे आने पे संख्याओं का मान घटता है, यानी संख्याएं छोटी होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक होते हैं जब माइनस वाली संख्याओं को भी प्लस वाली संख्याओं के साथ सम्मिलित किया गया तो ये कहलाए पूर्णांक। क्या कहलाए, पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक। ठीक है, चलिए पूर्णांक के बाद बात करें तो एक आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो हमने ऐसे एक संख्या मानी a, अब इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, तो इसका ये प्लस की है इसको माइनस की बना दो, उल्टी कर दी, तो जो भी संख्या अगर प्लस वाली है तो उसको माइनस वाली कर दो, माइनस वाली है तो उसको प्लस वाली कर दो, तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं, योज्य प्रतिलोम। इन्हें जोड़ने पर योज्य प्रतिलोम क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। जैसे मान लो एक ही जगह मैंने लिख दिया 2, और 2 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो 2 प्लस के हैं, इसको माइनस वाला बना दो, -2, तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -2। तो 2 में से 2 घटाने पे क्या आएगा, 0। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, दी गई संख्या अगर धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक बना दो, प्लस वाली है तो माइनस वाली कर दो, और माइनस वाली है तो प्लस वाली कर दो, वो उसकी योज्य प्रतिलोम होती हैं। और योज्य प्रतिलोम घटाने पे 0 आता है। तो वे दो संख्याएं जिनको एक दूसरे में से जोड़ने या घटाने पे 0 आए तो वह एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम होती हैं। समझ गए। अगर 2 दे रखा है तो आपको पूछे इसका योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। 2 प्लस का है उसको माइनस का बना दिया, तो 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 3 इसका योज्य प्रतिलोम -3। अगर माइनस में 8 आ गया तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 8। ऐसे हम योज्य प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। ये हो गया योज्य प्रतिलोम। अब 8 में से ये 8 और ये माइनस के 8, 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0। योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या को अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक, प्लस वाली है तो माइनस वाली, माइनस वाली तो प्लस वाली करने पर वो उसकी योज्य प्रतिलोम कहलाती है। योज्य प्रतिलोम में से घटाने पे क्या आता है, 0। ओके बेटा, ठीक है। चलिए योज्य प्रतिलोम आपके समझ में आ गया होगा। अब ये जो माइनस वाली संख्या होती है पूर्णांक, इनको संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ऐसी होती है एक संख्या रेखा, देखिए इसके एकदम बीच में क्या आएगा, 0।
जीरो की इस तरफ होती है दाईं ओर हमेशा प्लस वाली संख्या आती है 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर यहाँ आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो बाईं ओर प्लस वाली और बाईं ओर माइनस वाली। जब हम इधर बाईं ओर से दाईं ओर ऐसे जाते हैं ना आगे, तो संख्याओं का मान बढ़ता है। जैसे देखो -6 से बड़ा -5 -6 5 से -4 -3 फिर -2 फिर -1 से बड़ा 0 0 से बड़ा 1 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3। तो जब हम बाईं ओर से दाईं ओर ऐसे आगे जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, और पीछे आते हैं ऐसे तो संख्याओं का मान घटता है। जैसे 5 से छोटे 5, 6 से छोटे 5, 5 से छोटे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -3, फिर -4, फिर -5। जो संख्या जितनी बड़ी माइनस की होती है ना, जैसे -20 और ये -3, इन दोनों में बड़ा कौन है? देखो -3 यहाँ आता है, और अब पीछे जाएंगे तो क्या आएगा? -5 6 -8 -9, फिर क्या -20 आ गया। तो इधर जाने पे संख्याएं छोटी होती है ना, इधर जाने पे संख्याएं क्या होती हैं? छोटी। मतलब दाईं से बाईं ओर जाने पे संख्याएं छोटी, और बाईं से दाईं ओर ऐसे जाने पे संख्याएं बढ़ती है, उनका मान बढ़ता है। तो -20 और -3 में बड़ा कौन है? -3। जो संख्या जितनी छोटी माइनस की होगी वो उतनी ही बड़ी कहलाती है। दो संख्याओं में तुलना करनी है, तो जैसे मान लो -100 एक है 0, इन दोनों में बड़ा कौन है? 0 क्या है? इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, तो ये माइनस किसके हैं? प्लस के। 0 प्लस का, और ये किसके? -100। तो इसमें 0 बड़ा है। क्या बड़ा है? 0। एक और एग्जांपल, जैसे -5 और एक हो गया -1, इन दोनों में बड़ा कौन है? -1। -5 छोटा है। जो संख्या जितनी छोटी माइनस की होगी वो उतनी ही बड़ी कहलाती है। तो इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है। ओके बेटा, चलिए आपके समझ में आ गया होगा ये यहाँ तक। अब संख्या रेखा पर भी इनको ऐसे दर्शाते हैं। जैसे आपको कह दे -2 में 1 जोड़ो, तो -2 में 1 जोड़ने पर क्या आएगा? -1। ऐसे जाना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाने वाला लाइक कुछ है नहीं। चलो थोड़ा और समझा देता हूँ आपको, रुकिए। चलो वापस संख्या रेखा वापस समझा देता हूँ। ये है संख्या रेखा। जब भी आपको बोले कि दो संख्याएं दे दी और इनको संख्या रेखा पे दर्शाओ, तो कैसे दर्शाना है? इसके एकदम सेंटर में बीच में लगाना 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे। इसके इस तरफ होती है -1, -2, -3, -4, -5। ओके, चलिए तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर होता है 0, आपको बोल दे -2 ये रहा, इस पर निशान लगा सकते हैं आप लोग ऐसे, ये -2 है। आपको पूछे -2 में 1 जोड़ो, 1 जोड़ना है, तो -2 में अगर घटाना होता तो हम कहाँ जाते? ऐसे जोड़ना है तो कहाँ जाएंगे? पीछे। 1 जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 1। तो 1 जोड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। -2 + 1, तो जोड़ने के लिए आगे जाएंगे ना। -2 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया? -2 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? -1। -2 में 1 जोड़ने पे ये प्लस का 1 और ये माइनस के 2, तो माइनस के 2 में से 1 गया, तो 2 माइनस वाला बड़ा है ना। वैसे है तो छोटा, लेकिन लिखने में बड़ा कौन है? ये बड़ा है। तो 2 में से 1 गया 1, और ये माइनस का है, तो नीचे किसका आएगा? माइनस का निशान। तो हमेशा याद रखना कि संख्याओं को जोड़ना है तो आगे बढ़ना है, और घटाना है तो पीछे जाना है। जैसे 2 में 1 जोड़ना है तो आगे जाएंगे, 2 + 1, तो ये जोड़ा कितना आ गया? -1। -2 में 1 जोड़ा तो -1। -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 0 में 1 जोड़ा 1, 0 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, ऐसे आगे जाते हैं। प्लस करने पे आगे जाना है, और माइनस करना है तो पीछे आना है। जैसे 6 में से 1 घटाया तो 6, और उसमें से 1 कम कर दो तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा ना। 6 - 1, 6 में से 1 कम कर दो, 6 पीछे आएंगे, 1 कदम पीछे आएंगे। जब 6 है उसमें से 1 माइनस घटाना है, तो 1 कम किया ना, तो 1 कदम पीछे आ गए।
अगर जोड़ना है तो आगे बढ़ना है कदम, और घटाना है तो पीछे लाना है। ओके, ऐसे इन संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूँ, तो आप एक बार देखिए बोर्ड पे, मैं बता रहा हूँ आपको, रुकिए। चलिए तो फिर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल या योज्य प्रतिलोम के एग्जाम्पल लिखवा लेता हूँ। योज्य प्रतिलोम, जिसको कोई भी संख्या है उसका प्लस वाली है तो माइनस की बना दो तो वह उसकी योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। ये तो होगी संख्या 10 और इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10, क्योंकि 10 में -10 जोड़ने पर क्या आएगा, 0। तो संख्या 10, इसका योज्य प्रतिलोम बनाना है, जिसको प्लस वाली है ये 10, इसको माइनस बना दो तो -10। ऐसे -5, तो इसका ये माइनस की 5 है, इसको प्लस की बना दो तो प्लस के 5, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, +5। -5 और +5 को जोड़ने पर क्या आएगा, 0। तो योज्य प्रतिलोम जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने पे 0 आता है। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, 76 है, ये प्लस के हैं 76, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -76। अगर माइनस के 76 हो तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, प्लस के 76। ऐसे एक एग्जाम्पल लिख लेंगे सारणी में बना के ऐसे। ठीक है बेटा, चलो ये बना लेना। और जब हम संख्याओं को, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, दोनों प्लस वाली है तो प्लस में ही उत्तर आएगा। एक प्लस वाली है, एक माइनस वाली है, तो भी माइनस में भी उत्तर आ सकता है और प्लस में भी उत्तर आ सकता है। लेकिन इतना याद रखना कि जब ऐसे मान लो जो बड़ी संख्या है ना, जैसे मान लो -20 प्लस 10, तो इन दोनों में बड़ी कौन है, वैसे तो बड़े 10 हैं लेकिन लिखने में बड़े कौन है, 20। अब 20 में से 10 जाएंगे तो 20 में से 10 गए, पीछे बचे 10, लेकिन इसमें ज़्यादा कौन है, माइनस वाले ज़्यादा हैं, तो नीचे माइनस का निशान ही आएगा। ये याद रखना, जो संख्या ज़्यादा होगी उसी का निशान नीचे आएगा जोड़ने घटाने पर। एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो 35 - 50 ऐसे लिख दिया। अब आपको पता है 35 के आगे कोई निशान नहीं है, तो 35 क्या है, प्लस के 35 हैं और ये है माइनस के 50। ओके, अब 50 है और ये है 35, ये है माइनस के और ये है प्लस के है, तो 50 में से 35 के पीछे कितने बचे, 15। लेकिन ज़्यादा कौन है, 50, तो 50 यहाँ किसका निशान है, माइनस का, तो नीचे माइनस के 15 बचेंगे। एक चीज़ ये याद रखना कि जो चीज़ ज़्यादा होगी उसी का निशान नीचे आएगा। तो बाकी योज्य प्रतिलोम आपने समझा दिया मैंने आपको कि जो संख्या है उसका उल्टा कर दो, प्लस किया तो माइनस की, माइनस किया तो प्लस की कर दो, तो वह उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। और योज्य प्रतिलोम को एक दूसरे में से घटाने पे 0 आता है। समझ गए? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम ये सारणी बना लो, फिर हम अपनी फर्स्ट प्रश्नावली शुरू करते हैं, पूर्णांक। ओके, चलो इसको नहीं लिखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। छोटा पूर्णांक तेरी ठीक है बेटा, चलिए आज मैंने आपको ये बेसिक बातें बता दी इस प्रश्नावली की, पूर्णांक की। ठीक है, तो आप इसको एक बार घर जाके पढ़ लेना। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और लिखवा भी दिए शायद, तो आप इनको नोट कर लेना।
और बाकी हम पहली प्रश्नावली कल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।